हिस्ट्रीपीडिया के देखने और सुनने वाले मौजूद सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तालीम याफ्ता लोग मुल्क की तकदीरें संवारने का सबब बनते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी हमारे बुज़ुर्गों ने तालीम हासिल करने पर काफ़ी ज़ोर दिया, मगर कोई भी हुकूमत आज तक कोई जामिया तालीमी मनसूबा पेश ना कर सकी। तमाम हुकूमतें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का ही जिक्र करती रही कि हम इस मुल्क में तालीम इतने फ़ीसद कर देंगे, मगर अमलन किसी भी हुकूमत ने ना तो मदारिस और ना ही स्कूलों की तामीर में कोई ख़ास दिलचस्पी ली और ना ही निसाब बनाने में। अगर स्कूल बनाए भी गए तो महज इस हद तक कि इसमें ठेकेदार या MPA और MNA हजरात पैसे बना सकें। निसाब भी इस तरह बनाया गया कि मालूम होता है कि सिर्फ पैसा बटोरने का एक तरीका है। बाहर के स्कूलों में वक्त की तब्दीली के साथ साथ हर साल किताबों के नए एडिशन शाया होते हैं, जिनमें गुज़िश्ता साल में होने वाले तमाम वाक़यात, इजादात, ताकि तलबा वक्त जदीद और अप टू डेट तालीमी कुतब से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बल्कि बाज़ औक़ात तो एक सेमेस्टर के बाद ही किताब में तब्दीली कर दी जाती है। मगर हमारे यहाँ सदियों पुरानी वही किताबें राइज हैं, जिनका हमारे आने वाली नस्लों पर बुरा असर पड़ रहा है। जब हम अपनी नई नस्लों को नई बातों की बजाय पुरानी ही बताते रहेंगे तो वो आने वाले वक्त में कैसे समझ पाएंगे कि जदीद दुनिया के क्या तकाज़े हैं। रही सही कसर इन जाली डिग्री होल्डर्स ने निकाल दी, जिनकी वजह से सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है। हम सारी दुनिया में क्या साबित कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में हर किस्म की जाली डिग्री अर्जा नरखों में हासिल करें, या किसी भी मुल्क की जाली डिग्री हमारे मुल्क में काबिल इस्तेमाल है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे वज़रात तक की डिग्रियां जाली हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के अदारों के अहम फैसले करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। अगर ये BA भी नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए पॉलिसियाँ कैसे बना सकते हैं? जब इनमें तालीम का शऊर ही नहीं है तो ये हमारे मुल्क के तालीमी अदारों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमारी निसाबी कुतुब को कैसे अप टू डेट कर सकते हैं? अव्वल तो हमारे मुल्क में वजारत पैसों के हिसाब से दी जाती है, यानी जिस वजारत में जितनी कमाई हो उस वजारत का रेट उतना ही ज़्यादा होता है, चाहे इस वज़ीर का उसकी वजारत वाले शोबे से सिरे से ही कोई ताल्लुक ना हो, चाहे उसने मैट्रिक भी ना किया हो। अगर किसी वज़ीर को उसके शोबे के मुताबिक वजारत दी जाए तो उसका अमला सिफारशी होता है। वहाँ भी तालीम की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी सिफारिश की ताकत की होती है। यही वजह है कि इस महकमे ने मसाइल हल करने तो दरकिनार बल्कि नए मसाइल पैदा करने होते हैं, जिनके चंगुल से आज़ाद होने तक वज़ीर मौसूफ़ की वजारत का वक्त ख़त्म हो चुका होता है और अगले वज़ीर से सिलसिला फिर ज़ीरो से शुरू हो जाता है। और कुएं के मेंढक की तरह इसी तरह हम चक्कर लगाते रहते हैं। ना मुल्क में कोई जामिया तालीमी मनसूबा बना, ना मुल्क में कोई जामिया तालीमी निसाब हुआ, और ना हम इस चक्कर से आज़ाद हुए। आज अगर दुनिया में नज़र डालें तो वही कौमें तरक्की कर रही हैं जहाँ निज़ाम तालीम की जामिया मनसूबा बंदी की गई है। वहाँ के लोगों में तालीम हासिल करने का शऊर है। वहाँ की हुकूमत में इल्म को दूसरे शोबों पर तरजीह देने का शऊर है। जहाँ के तालीमी अदारे अपने तलबा को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत भी है, अदारे भी हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है जो इन अदारों को सही तरीके से चला सकें। तालीम के हसूल के लिए ज़ुबान कोई मसला नहीं है। हमारे मुल्क में ये तासुर पैदा हो गया है कि जदीद तालीम सिर्फ इंग्लिश में ही हासिल की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो आज सिर्फ इंग्लिश ज़ुबानों वाले ममालिक ही तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होते और बाकी तमाम ममालिक इन इंग्लिश वालों के मोहताज और रहमो करम पर होते। फ़्रांस का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ इंग्लिश बोलने वालों से सख्त नफरत की जाती है, मगर फ़्रांस फिर भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल है। यूरोप के बेशतर मुल्कों में वहाँ की मुकामी ज़ुबान ही हसूल इल्म का ज़रिया है, जबकि इंग्लिश को दूसरे दर्जे की ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एशियाई ममालिक में भी मुकामी ज़ुबान को इंग्लिश पर फ़ोकियत दी जाती है। दूर कहाँ जाना है, अपने हमसाया मुल्क चीन की मिसाल हमारे सामने है। कुछ अर्सा पहले ये खबर आई कि चीन में अमेरिका के 1 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। यानी सोचने की बात यह है कि ऐसी कौन सी तालीम है जो चीन में तो है मगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं। ये वो तलबा हैं जो गरीब हैं, अपने मुल्क में तालीम हासिल नहीं कर सकते, मगर चीन में तालीम हासिल करके ये साबित कर रहे हैं कि वो सारी उम्र इसलिए जाहिल नहीं रहना चाहते कि अमेरिका की तालीम महंगी है। चीन के हमारे साथ बहुत अच्छे सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जहाँ हम चीन के साथ और बहुत सारे मुआहदे कर रहे हैं, वहाँ हमें चीन के साथ तालीम के मैदान में भी मुआहदे करने चाहिए। हम अपने मुल्क के तलबा को चीन भेजने की कोशिश कर सकते हैं, या चीन को इजाज़त दें कि वो अपने मुल्क में मौजूद यूनिवर्सिटियों के कैंपस हमारे मुल्क में भी खोले, ताकि वो तलबा जो वहाँ नहीं जा सकते अपने ही मुल्क में रहकर इन कामयाब यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर सकें।
यूरोप और अमेरिका में हमारे मुल्क के तलबा को सख्त माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और फिर बहुत से तलबा तो दिल बर्दाश्ता होकर तालीम अधूरी छोड़ देते हैं और माली मुश्किलात से निमटने की कोशिश में अपना कैरियर तबाह कर देते हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटियों के कामयाब तलबा को चीन भेजने की मनसूबाबंदी करें ताकि वो मज़ीद तालीम हासिल करें, ट्रेनिंग लें और फिर वो हमारे मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। इस तरह गरीब तलबा को भी तालीम हासिल करने की सहूलत मैसर हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।